बहुत समय पहले वृंदावन की पवित्र भूमि पर राधा और कृष्ण का प्रेम पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध था। यह प्रेम केवल दो लोगों का प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। जब कृष्ण वृंदावन में थे, तब हर दिन राधा के लिए एक उत्सव जैसा होता था। यमुना के किनारे, कदम के वृक्षों के नीचे और बांसुरी की मधुर धुनों के बीच उनका समय बीतता था। पूरे वृंदावन में आनंद और प्रेम की गंगा बहती थी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आया जब कृष्ण को अपने कर्तव्यों के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। यह समाचार सुनकर पूरा वृंदावन दुखी हो गया। गोपियां रोने लगीं, नंद बाबा और यशोदा माता की आंखें भर आईं, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा राधा के हृदय में थी। उन्हें पता था कि कृष्ण का जाना केवल कुछ दिनों की बात नहीं है। यह एक ऐसा बिछोह था जो जीवन भर साथ रहने वाला था। कृष्ण के जाने से पहले राधा उनसे मिलने यमुना किनारे पहुंची। सूर्य अस्त होने वाला था और आसमान सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। हवा में एक अजीब सी शांति थी। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहे। शब्द जैसे कहीं खो गए थे। उनकी आंखें ही सब कुछ कह रही थीं। राधा ने धीरे से पूछा, कान्हा, क्या सच में आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में भी गहराई थी। उन्होंने कहा, राधे, शरीर दूर हो सकते हैं, लेकिन प्रेम कभी दूर नहीं होता। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, जब आप यहाँ नहीं होंगे, तब मैं आपको कहाँ ढूंढूंगी? आपकी बांसुरी की धुन कहाँ सुनूंगी? आपके बिना यह वृंदावन भी सूना लगेगा। कृष्ण ने राधा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले, जब भी यमुना की लहरों को देखोगी, समझना मैं वहीं हूँ। जब भी हवा तुम्हारे चेहरे को छुएगी, समझना मैं तुम्हारे पास हूँ। जब भी किसी के हृदय में सच्चा प्रेम देखोगी, समझना मैं वहीं हूँ। राधा ने कहा, लेकिन मैं तो आपको अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, आंखों से दिखाई देने वाला प्रेम सीमित होता है। सच्चा प्रेम हृदय में बसता है। जब तुम अपनी आंखें बंद करोगी और मुझे याद करोगी, तब मैं तुम्हारे सबसे निकट रहूंगा। राधा चुप हो गईं। उनके मन में हजारों भाव उमड़ रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे भूल जाएंगे? कृष्ण ने तुरंत कहा, जो स्वयं मेरा हृदय है, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? राधे, लोग मेरा नाम लेंगे, लेकिन मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम आएगा। संसार मुझे कृष्ण कहेगा, लेकिन मैं हमेशा राधा कृष्ण कहलाऊंगा। यह सुनकर राधा की आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। फिर भी उनका मन बिछड़ने के दर्द से भरा था। उन्होंने कहा, अगर कभी मैं बहुत दुखी हो जाऊं तो क्या करूं? कृष्ण बोले, तब मेरी बात याद करना। प्रेम का अर्थ किसी को बांध कर रखना नहीं, बल्कि उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना है। धीरे धीरे रात होने लगी। अब विदा का समय पास आ चुका था। वृंदावन की हवाएं भी जैसे रुक गई थीं। पक्षियों का कलरव शांत हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा प्रकृति लोक इस क्षण को देख रहा हो। तभी कृष्ण ने राधा से अपने अंतिम वचन कहे। उन्होंने कहा, राधे, याद रखना, हमारा मिलन शरीरों का नहीं, आत्माओं का है। मैं जहां भी रहूं, तुम मेरे साथ रहोगी। यदि कभी संसार तुम्हें अकेला महसूस कराए, तो अपने हृदय में झांकना। वहां मैं हमेशा तुम्हारे साथ मिलूंगा। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह केवल रूप बदलता है। कृष्ण आगे बोले, लोग समझेंगे कि कृष्ण वृंदावन छोड़ गए, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं कभी वृंदावन से नहीं जाऊंगा। क्योंकि वृंदावन वहां है जहां राधा का प्रेम है। और जहां प्रेम है, वहीं कृष्ण है। इन शब्दों को सुनकर राधा की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अब उनमें दुख के साथ एक अद्भुत शांति भी थी।
उन्हें समझ आ गया था कि सच्चा प्रेम दूरी से समाप्त नहीं होता, वह समय और स्थान से भी परे होता है। अगली सुबह कृष्ण मथुरा के लिए रवाना हो गए। पूरा वृंदावन उन्हें जाते हुए देख रहा था। राधा दूर खड़ी थीं। उन्होंने कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि अब वे उनके अंतिम वचनों का अर्थ समझ चुकी थीं। समय बीतता गया। कृष्ण ने अनेक लीलाएं की, बड़े बड़े कार्य किए और धर्म की स्थापना की, लेकिन वृंदावन में राधा का प्रेम वैसा ही बना रहा। जब भी कोई कृष्ण का नाम लेता, राधा का नाम अपने आप उसके साथ जुड़ जाता। कहा जाता है कि आज भी जो सच्चे मन से राधे कृष्ण का नाम लेता है, वह उस दिव्य प्रेम की झलक महसूस कर सकता है। वह प्रेम जो बिछड़कर भी कभी नहीं बिछड़ा, जो दूर होकर भी हमेशा पास रहा। इसीलिए राधा और कृष्ण की कहानी केवल प्रेम कहानी नहीं है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं होता, वह विश्वास, समर्पण और आत्मा का संबंध होता है। और कृष्ण के वे अंतिम वचन आज भी हर भक्त के हृदय में गूंजते हैं। राधे, जब भी मुझे खोजोगी, अपने हृदय में देखना। मैं वहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता।